नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। केंद्रीय बजट 2023 पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के विकास का और आम आदमी के लाभ का बजट है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से प्रवक्ता के रूप में मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय बजट को देश के लिए निराशाजनक बताया। बजट से पूरे देश के बहुसंख्यक वर्ग को, विशेष रूप से सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। लेकिन हमने देखा इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। केवल एक बात को लेकर के सर्वत्र चर्चा कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का 5 लाख रुपये तक की जो सीमा थी उसको 7 लाख रुपये कर दिया गया है। किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। किसान वर्ग इससे मैं समझता हूँ कि लगभग इससे दुखी है। दूसरा, जो केंद्र सरकार की घोषणाएं होती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, कृषि में आय दुगनी की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा, फर्टिलाइजर सहित अन्य सब क्षेत्रों में किसानों को राहत दी जाएगी, ये सारी बातें इस बजट में शून्य है। इन क्षेत्रों में भी रेल सुविधाएं बढ़ाने की जो बात कही गई है इस बजट में, तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दिया है। और महिला वर्ग तो वैसे भी आपके बजट से दूर हैं, क्योंकि लगातार महंगाई से अगर सबसे ज़्यादा परेशान है तो हिंदुस्तान की महिलाएं परेशान हैं, और उसके कहीं सपोर्ट के लिए एक शब्द भी बजट में ऐसी बात नहीं कही गई है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम इस बजट में किया गया है। एक तरफ तो मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों को टैक्स की राशि में छूट दी गई है, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट के काम है, जैसे अधोसंरचना में मैंने बताया कि 10 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय में जब पैसा खर्च होता है तो ये पूंजीगत व्यय में किया गया एक एक पैसा रोजगार को पैदा करता है, रोजगार तैयार करता है। सड़क बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है। और उसमें मैंने बीच में आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम जोड़ सकते हैं। ये 3 वर्षों में 47 लाख युवकों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता योजना लागू किया गया है, जिसमें नवयुवक जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता जैसे राशि का प्रावधान किया गया। कर्जा ले रहा है मगर न सड़क बन रहा है, न पुल बन रहा है, न स्कूल बन रहा है, न अस्पताल बन रहा है। नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरा बर्बाद कर दिया। कर्जा लेने में आपत्ति नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि कर्जा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है वो तो 0/सन्नाटा है। इसको तो निराश होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा लोकप्रिय बजट आया है कि आने वाले चुनाव वर्ष में ये अपने आप में ट्रम्प कार्ड साबित होगा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुखबीर सिंघोत्रा की रिपोर्ट। राजनीति का ये नियम है कि सत्ता पक्ष बजट को सही बताता है और विपक्ष उसमें खामियां निकालता है। बहरहाल अब जनता को तय करना है कि 2023 का केंद्रीय बजट किसके लिए कितना लाभकारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।